दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानकोश है, तो क्या आप मानेंगे? ये वो ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान है। सफलता, संघर्ष, कर्म, प्रेम, त्याग और सबसे बड़ी चीज धर्म। जिंदगी में अक्सर हम भटक जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, सफलता का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हर कदम पर सही मार्गदर्शन दे सकता है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको महाभारत के वो अमृत ज्ञान देंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। आज हम सब अपनी सफलता की चिंता में डूबे रहते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध से पहले ही हार मान लेते तो क्या वो कभी महान योद्धा बन पाते? जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अर्जुन की तरह बनना होगा। बिना किसी डर के, बिना फल की चिंता किए अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना होगा। अगर हम सच्चे मन से अपना कर्म करेंगे तो सफलता खुद ब खुद हमारे कदम चूमेगी। याद रखिए, कर्म करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्हें लगा कि वो कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। डर ने उन्हें घेर लिया। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो डर हमें घेर लेता है। असफलता का डर, समाज का डर, लोगों के ताने सुनने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, डर एक भ्रम है। जिस तरह अर्जुन ने अपने डर को हराया, वैसे ही हमें भी अपने डर से आगे बढ़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। डर से निकलो, अपने सपनों को पकड़ो। दोस्तों, महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में धर्म क्या है, ये सवाल हमें बार बार परेशान करता है। दुर्योधन को लगता था कि सत्ता पर उसका अधिकार है, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, बल्कि वो जनता की भलाई के लिए होती है। कई बार हम स्वार्थ में अंधे होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सिर्फ हमारे लिए सही होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए गलत। ऐसे फैसले अधर्म होते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे लिए सही है या पूरे समाज के लिए भी। अगर हमारा फैसला केवल स्वार्थ के लिए है तो वो अधर्म है, लेकिन अगर वो पूरे समाज और सत्य के लिए है तो वो धर्म है। दोस्तों, जीवन में सच्चे मित्र का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, जो आपको सही मार्ग दिखाए और जो आपको सही और गलत में फर्क समझाए। कृष्ण ने अर्जुन को न सिर्फ सही राह दिखाई बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। आज के समय में हमें भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, गलत रास्ते पर जाने से रोकें और हमेशा हमारा साथ निभाएं। याद रखिए, सच्चे दोस्त हीरे की तरह होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए उनकी कद्र करो। महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? दुर्योधन का अहंकार और लालच। उसे लगता था कि उसके पास शक्ति है, सेना है और इसलिए वो अपराजेय है। लेकिन उसका यही अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। दोस्तों, अहंकार और लालच ऐसे दो अवगुण हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये ऐसे दलदल हैं जिनमें फंसकर इंसान अपनी पहचान खो देता है। आज भी अगर हम अपने अहंकार और लालच में जिएंगे तो हम भी दुर्योधन की तरह गिर सकते हैं। याद रखिए, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। विनम्र बनो, सरल बनो, जीवन में सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। भगवान कृष्ण ने महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर कर्ण से युद्ध करने में संकोच कर रहे थे, तब कृष्ण ने कहा, दुश्मन जब कमजोर हो तभी वार करो, क्योंकि कल को वही तुम्हें हरा सकता है। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है।
जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। अगर आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो कल वही समय आपको पछताने पर मजबूर कर देगा। इसलिए हर पल को महत्व दीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करिए। याद रखिए, कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज जो समय है वो आपके हाथ में है। इसे व्यर्थ मत गवाइए। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था। 13 साल, सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने संयम रखा और सही समय का इंतजार किया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यकीन मानिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर अभी सफलता नहीं मिल रही तो धैर्य रखें, मेहनत जारी रखें। सही समय आने पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जीवन में सफल वही होता है जो धैर्य नहीं खोता। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र, जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जिसने चक्रव्यूह में अकेले प्रवेश किया और पूरी ताकत से लड़ा। वो जानता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, लेकिन जो गिरकर फिर से उठ जाता है वही जीवन में सफल होता है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो अभिमन्यु को याद करिए, उसकी वीरता को याद करिए। याद रखिए, जीवन में हारने वाला वही होता है जो हार मान लेता है। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इस उद्देश्य को पहचान पाते हैं। अर्जुन का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। आपका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, नाम कमाना, या कुछ ऐसा करना जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिले? अपने जीवन के असली मकसद को पहचानिए और उसी दिशा में काम करिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा गाइड है। अगर हम इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तो आज से ही ठान लीजिए, कर्म पर ध्यान देंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, अपने डर को हराकर अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, सही और गलत का भेद समझकर सही निर्णय लेंगे, सही मित्रों का चुनाव करेंगे, अहंकार और लालच से दूर रहेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे, संयम और धैर्य बनाए रखेंगे, कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानेंगे। याद रखिए, जो हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको महाभारत की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।